अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप में से ज्यादातर लोग अपनी हाइट 170 सेंटीमीटर के आसपास कहोगे। पर अगर मैं कहूं कि आपकी हाइट इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज के लिए खुद एक विशाल ब्रह्मांड के बराबर है, तो अब आप क्या सोचोगे? ये चीज इतनी छोटी है कि एक एटम जो कि खुद आपसे अरबों गुना छोटा है, वह भी इसके सामने काफी बड़ा दिखाई देता है। करंट साइंस नॉलेज और फिजिक्स के नियम के मुताबिक इससे कम लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती है। अब वह चाहे कितनी भी एडवांस सभ्यता हो, इससे छोटी चीज नहीं बना सकती। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज की भी एक लिमिट है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इन दोनों लेंथ को अगर इंसानी स्केल पर देखा जाए तो आप हैरान रह जाओगे। वहीं सबसे हल्की चीज की लिमिट से लेकर आप ब्रह्मांड की सबसे मैसिव यानी भारी चीज को भी देखोगे तो आपका दिमाग तक घबरा जाएगा। इन चीजों की आप तुलना भी नहीं कर सकते हो। ब्रह्मांड में वह सब मौजूद है जो हमारी समझ से परे है। अगर कोई चीज आपको सबसे कम पावर और एनर्जी की दिखाई देगी, तो दूसरी ओर ऐसी भी चीज आपको दिख जाएगी जिसकी एनर्जी और पावर करोड़ों अरबों न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा है। ये हमारी कंपैरिजन से परे हैं, पर फिर भी मैं आपको इनका असली मास, लेंथ और पावर बताऊंगा जो आपके होश तक उड़ा देंगे। ये स्केल ह्यूमन लेवल पर होगी, जिससे हम इनकी तुलना इंसानी आकार के आधार पर करेंगे, जो समझने में बहुत ही सिंपल है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ एक और ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां आप पहली बार जाकर के उस पहलू को देखोगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ब्रह्मांड की सबसे छोटी लेंथ की ओर। ये लेंथ इतनी छोटी है कि इससे कम लेंथ करने के लिए हमें इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जिससे एक ब्लैक होल तक क्रिएट हो सकता है। इस लेंथ पर आकर के फिजिक्स की थ्योरीज काम करना बंद कर देती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी और रिलेटिविटी भी सभी यहाँ आकर के एकदम ऐसे रिजल्ट प्रेडिक्ट करती हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक कोई मतलब नहीं निकाल पाते। मैथ्स फेल हो जाता है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता। 1 मीटर से करीब 160 खरब 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 गुना छोटी ये लंबाई ब्रह्मांड की सबसे छोटी लेंथ मानी जाती है। इसे प्लैंक लेंथ कहा जाता है। ये बहुत बहुत छोटी है। आइए इसे इंसानी स्केल पर एक एटम के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को देखें तो वह आपसे करीब 10 अरब गुना छोटा है, और अगर उसमें मौजूद प्रोटॉन की बात करें तो वह प्रोटॉन खुद हाइड्रोजन एटम से करीब 1 लाख गुना छोटा है। अगर अब हम इस प्रोटॉन को ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल फीनिक्स ए स्टार जितना बड़ा कर दें, तो भी आप इस प्लैंक लेंथ को आंखों से नहीं देख सकोगे। प्रोटॉन के इतना विशाल होने के बाद भी इसका आकार 6 माइक्रोमीटर रहेगा, जो कि आपकी बॉडी में मौजूद रेड ब्लड सेल के बराबर होगा। इसी वजह से ये प्लैंक लेंथ वैज्ञानिकों तक को हैरान कर देती है। अगर आप अपने एक बाल को तोड़ें जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर का है, और उसे आप इस प्लैंक लेंथ के बराबर स्केल से नापने की कोशिश करें, तो आपको इसे नापने के लिए कम से कम 10 टू दी पावर 33 यानी 1 के पीछे 33 जीरो लगा दो, इतने प्लैंक लेंथ स्केल चाहिए, तब जाकर के आप इसे नाप सकोगे। ये स्केल हमारी बॉडी में मौजूद एटम से भी 10 लाख गुना ज्यादा है, जो सच में हैरान कर देता है। खैर, अब इसे दूसरे तरीके से भी हम सोच सकते हैं। सोचिए प्लैंक लेंथ स्केल को अब हम 1 मिलीमीटर का कर दें और फिर इस हिसाब से अपने बाल की लंबाई नापें, तो ये करीब 3.1 ट्रिलियन यानी 31 खरब किलोमीटर होगी। ये दूरी पृथ्वी से प्लूटो की 300 बार यात्रा करने के बराबर है। इसी से आप गैस कर सकते हैं कि ये लेंथ कितनी छोटी है। आपके 170 सेंटीमीटर और 5 फुट 7 इंच के इस शरीर को इस लेंथ से नापने के लिए हमें कम से कम 100 खरब 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 यानी 10 टू दी पावर 35 प्लैंक लेंथ चाहिए, तभी आपको नापा जा सकेगा। अगर इसी प्लैंक लेंथ को आपकी बॉडी के एटम के बराबर के साइज का कर दें, तो इस स्केल पर आपकी लंबाई करीब 10 लाख लाइट ईयर हो जाएगी, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी से 5 गुना से भी ज्यादा है। यानी अगर क्वांटम दुनिया को एटॉमिक स्केल पर लाओ तो हम खुद कॉस्मिक टाइटन बन जाते हैं। ये सोचने में ही दिमाग हिल जाता है। खैर, अब हम सबसे छोटी लेंथ के बाद सीधा मैक्सिमम लेंथ की ओर जाएंगे, यानी उस लेंथ की ओर जिससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर करंट फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग और थ्योरी को देखें, तो जो लेंथ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की है वही सबसे बड़ी लेंथ मानी जा सकती है।
क्योंकि यहाँ तक हमारी थ्योरीज सही काम करती हैं। 93 अरब लाइट ईयर में फैला हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 1 लाख अरब किलोमीटर चौड़ा है। इस लंबाई में 200 अरब गैलेक्सीज, खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स समाये हुए हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी शामिल है। पर कुछ वैज्ञानिकों की माने तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये सब बिग बैंग के समय अचानक फैलाव यानी कॉस्मिक इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है। अगर बिग बैंग के समय इन्फ्लेशन आज के कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन से ज्यादा देर तक रहा होगा तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स की लेंथ से कहीं गुना ज्यादा फैल चुका होगा। इस तरह से इसका मिनिमम डायमीटर करीब 1000 अरब लाइट ईयर होगा, जो कि करंट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लिमिट से 10 अरब गुना ज्यादा है। यानी एक लाइन में आप 10 अरब यानी 10 बिलियन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को रखोगे, तब जाकर के इस नए यूनिवर्स की लंबाई को नाप सकोगे। इसे इंसानी स्केल पर समझें तो अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को कंप्रेस करके एक फुटबॉल जितना कर दो तो इस आधार पर इस नए इन्फ्लेटेड यूनिवर्स की लंबाई 22 लाख किलोमीटर होगी, यानी हमारे सूर्य के आकार से भी 1.5 गुना ज्यादा। इसी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की लंबाई की वास्तव में कोई सीमा नहीं है। पर यह तो अभी शुरुआत थी। अगर आप इसी इन्फ्लेशन थ्योरी को और आगे ले जाते हैं और ये इन्फ्लेशन लगातार होता रहता है और स्पेस हर डायरेक्शन में फैलता रहता है और कभी नहीं रुकता, तो इस आधार पर यूनिवर्स का साइज, जिसमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और सब कुछ शामिल है, यानी पूरे अनंत ब्रह्मांड की बात करें तो ये 10 टू द पावर 122 लाइट ईयर्स निकल कर आएगा, जो बताता है कि करंट बिग बैंग थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी से हम मैक्सिमम इन्फ्लेटेड यूनिवर्स की लेंथ निकालें तो वह इतनी है। ये नंबर हमारी सोच से भी परे है। इसमें इतने जीरो शामिल हैं कि इन्हें आप हर एक एटम पर 1 करोड़ बार भी लिखो तो भी आप इसका 1% भी पूरे ब्रह्मांड में नहीं लिख सकते हो। तो इसे समझने के लिए इस नंबर को देखिए। इसमें सबसे पहले हम 10 टू द पावर 122 पर जाएं तो इसमें 122 जीरो हैं। फिर अब अगर हम 10 टू द पावर 122 पर जाएं तो आप देखेंगे कि इस नंबर को लिखने के लिए हमें 10 टू द पावर 122 जीरो लगाने होंगे, यानी एक के पीछे 1 लाख करोड़ खरब 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 और कहीं तो 100 ट्रिलियन 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 जीरो। ये नंबर इतना विशाल है कि आप इसे पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं लिख सकते हो। पर अब हम अगर 10 टू द पावर 122 को देखें तो अब इस नंबर को टाइप 4, 5, 6 या कोई भी सिविलाइजेशन नहीं लिख सकती है। ये हमारी समझ से परे है। इसे किसी भी मशीन पर नहीं लिखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है और केवल ऐसे ही डिनोट किया जा सकता है। कॉस्मिक इन्फ्लेटेड यूनिवर्स की ये मैक्सिमम लेंथ पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को खत्म सा कर देती है। अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को प्लैंक लेंथ के बराबर भी छोटा कर दोगे तो उसके बाद भी इस इन्फ्लेटेड यूनिवर्स के साइज में 0.00001% तक का फर्क नहीं आएगा। ये इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना से परे है, पर यह भी मल्टीवर्स से छोटा हो सकता है। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर अनंत ब्रह्मांड की लंबाई, जिसमें मल्टीवर्स और सभी यूनिवर्स हैं, इन्फिनाइट होगी, यानी उसे कभी नापा ही नहीं जा सकेगा। ये अनंत ब्रह्मांड हमेशा अनंत रहेगा। हम इसकी शुरुआत और अंत को कभी नहीं जान पाएंगे। अब आपने ब्रह्मांड की सबसे छोटी और सबसे बड़ी चीजों के बारे में जान लिया है और समझ लिया है कि इनके लिमिट को हम अपने दिमाग में भी नहीं सोच सकते हैं। पर अगर हम मास यानी वजन की भी बात करें तो भी हमारा दिमाग घूम जाएगा। जरा सोचिए कि इस ब्रह्मांड में सबसे हल्की चीज क्या हो सकती है। आप अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सबसे हल्का समझ रहे हैं तो जल्दी कर रहे हैं। इन दोनों पार्टिकल से भी कई हजार अरबों खरबों गुना हल्का और कहीं तो फोटोन से भी हल्का पार्टिकल इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटॉन की, यानी वो पार्टिकल जिसकी वजह से हम ग्रेविटी को महसूस करते हैं। इस पार्टिकल का मास 10 टू द पावर -67 kg है। अगर आप इसे 1 ग्राम यानी चीनी के दाने के बराबर बना दो तो इस स्केल पर प्रोटॉन इससे 10,000 खरब 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 गुना ज्यादा भारी होगा, यानी इसका वजन 10 टू द पावर 37 kg हो जाएगा, जो कि सूर्य के मास से 1 करोड़ गुना ज्यादा है।
इसी से आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटॉन कितना हल्का है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि फोटोन जो कि मासलेस पार्टिकल है उससे यानी ग्रेविटॉन से कैसे हल्का हो सकता है, फोटोन का तो मास 0 है और वह लाइट स्पीड पर चलता है, तो आखिर ग्रेविटॉन इससे हल्का क्यों है? तो दोस्तों फिजिक्स में हम फोटोन का रेस्ट मास 0 लेते हैं। वैसे ये दोनों पार्टिकल्स फोर्स कैरियर हैं, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो ग्रेविटॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों पार्टिकल में एनर्जी होती है, तो जिसमें एनर्जी है तो मास जरूर होगा। ग्रेविटॉन की एनर्जी फोटोन से कम है तो इसलिए उससे हल्का है। हालांकि यूनिवर्स के स्केल पर ये दोनों मासलेस हैं और लाइट की स्पीड पर चलते हैं, पर क्वांटम लेवल पर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। खैर, इस सबसे हल्के पार्टिकल से हम चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे भारी मास की ओर, जो हमारी फिजिक्स की समझ को और बदल कर रख देता है। अगर ब्रह्मांड के सबसे भारी स्ट्रक्चर के मास की बात करें तो करीब 10 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ हरकुलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट बॉल सबसे भारी स्ट्रक्चर है। ये ब्रह्मांड की एक ऐसी दीवार है जिसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं। इसके मास की बात करें तो ये करीब 4 × 10⁻49 kg है, यानी 4 के पीछे 49 जीरो लगा दो, उतना भारी। इससे 1000 गुना भारी हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। हमारे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा भारी कुछ नहीं है। वहीं मास से अगर एनर्जी की ओर जाएं तो अब हमारा स्केल बहुत अलग हो जाता है। सोचिए, अगर मिल्की वे गैलेक्सी के पूरे मैटर को हम एनर्जी में बदल दें तो हमें उतनी एनर्जी मिलेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये एनर्जी 100 खरब सुपरनोवा धमाकों के बराबर है। अगर इसकी हम आज के किसी 1 मेगाटन के न्यूक्लियर बम से तुलना करें तो ये उससे 1 करोड़ अरब 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 गुना ताकतवर है। यानी अगर 1 मेगाटन का न्यूक्लियर बम हर 1 नैनो सेकंड तक लगातार फटे तो भी वह मिल्की वे गैलेक्सी की एनर्जी का मुकाबला ब्रह्मांड की उम्र से 100 खरब गुना उम्र होने तक भी नहीं कर सकता। और इतनी एनर्जी टाइप 3 सभ्यता हर सेकंड अपने लिए यूज करती है, जो सच में हैरान कर देता है। कॉस्मिक स्केल पर न्यूक्लियर बम अगर लाखों मेगाटन का भी हो तो भी वह एक माचिस की तिल्ली से भी कम हैसियत रखता है। ब्रह्मांड में इससे भी लाखों अरबों गुना डरावने बम मौजूद हैं, जिनके बारे में पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह हमने एक ऐसे खतरनाक स्केल की बात की है जो वैज्ञानिकों तक के दिमाग को हिला कर रख देता है। हम ब्रह्मांड की सबसे छोटी लेंथ से लेकर उसकी सबसे बड़ी थ्योरेटिकल लेंथ तक गए और फिर हमने हल्के मास और भारी मास की तुलना की। उसके बाद हमने मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल एनर्जी आउटपुट की तुलना न्यूक्लियर बम से की, जो कि उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता है। इन सब चीजों से पता चलता है कि हम कॉस्मिक स्केल पर एक रेत के दाने के बराबर भी नहीं हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो प्लैंक लेंथ के बराबर भी नहीं। उसके बाद भी हम हर बात का घमंड करते हैं। ब्रह्मांड हमारे हर घमंड को एक पल में तोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साइमे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।